आप काम बहुत करते हो, पढ़े बहुत हो, पर स्ट्रेस बना रहता है, तनाव बना रहता है, कभी घर का तनाव, कभी। और हमारे पागलों को देख लो, भारत के संतों को देखो, जो फक्कर संत होते हैं, बड़े मौज में रहते, वो 24 घंटे मुस्कुराते रहते। क्या दुख क्या सुख, क्यों? क्योंकि अध्यात्म एक ऐसी पढ़ाई है, अध्यात्म एक ऐसी यात्रा है, अध्यात्म एक ऐसा जीवन है जिस जिंदगी में कुछ भी जेब में ना हो तब भी व्यक्ति शहंशाह की भांति जिंदगी जीता है। मौत को भी गले बड़ी प्रसन्नता पूर्वक लगाता है। हाँ, क्या कहना साहब, गुरु गोविंद सिंह, हाँ क्या अद्भुत महापुरुष। उनके दोनों बालकों को जब दीवाल में औरंगजेब द्वारा चिन्हवाने का काम किया गया कि उनको दीवाल में चिन्हवाया जाए, उनसे फिर कहा कि तुम्हें दीवाल में अपनी मृत्यु को नहीं चाहते हो तो तुम मेरा धर्म कबूल करो। मुस्कुराकर उन्होंने कहा, माफ करना, प्राण दे देंगे पर धर्म में अपना ही रखा ही रहूंगा। ये सामर्थ्यता सिर्फ और सिर्फ संतों की कृपा से आती है। गुरु गोविंद सिंह बहुत अच्छे साधक संत भी थे और बहुत बड़े योद्धा भी थे। कई बार लोग हमसे कहते हैं, महाराज हमें समझ में नहीं आया, एक हाथ में कृपाण यानी तलवार लेते हैं, पगड़ी भी बांधते हैं और डांडी भी रखते हैं, खबर नहीं। हमने कहा बुरा मत मानिए, गुरु गोविंद सिंह संत और योद्धा दोनों हैं। बोले मतलब? हमने कहा मस्तक पर पगड़ी और दाढ़ी रख करके वो भगवान की माला का संकेत देते हैं और हाथ में तलवार लेकर के भाला का संकेत देते हैं। यहां पर भूदेव ब्राह्मण बैठे हैं, आपको बताते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता है और आप सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे। कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों को यवन परेशान करने लगे, त्रासित करने लगे कि तुम्हें धर्म बदलना पड़ेगा, सावधान तुम धर्म बदलो, ये मस्तक पर तिलक, ये शिखा चोटी बंद करो या फिर हमारी तलवार का सामना करो। ब्राह्मणों ने रात ही रात भागना शुरू किया और हमने सुना है कि एक जगह एक साधु पुरुष विराजमान था। उन साधु के पास आकर के गुरु तेग बहादुर उनके पास आकर के अपनी आप बीती बताई कि हम अपनी जिंदगी में बहुत परेशान हैं। वो यवन कहते हैं कि या तो आप तलवार का सामना करो या फिर हमारा धर्म कबूल करो, दूसरा धर्म, और हम सनातन को छोड़ना नहीं चाहते। हमने सुना है वो बुद्ध पुरुष ने हाथ में तलवार उठाई, जो हमेशा माला लेकर के गुरुवाणी बोलते थे, उन्होंने हाथ में माला उठाई, बोले चुप हो जाओ, अब तुम चिंता मत करो, अब हम उनका सामना करेंगे। आप अपनी जिंदगी में सनातन धर्म को मरते दम तक मत त्यागना, हाथ में माला भी रखना और जरूरत पड़ने पर भाला का भी प्रयोग करना, दोनों आवश्यक है, दोनों आवश्यक अपनी जिंदगी में। तो सत्संग एक ऐसा साधन है जिससे आप जिंदगी जीने की कला सीख सकते हो। किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये आप भागवत से सीख सकते हैं, भगवान की कथा से सीख सकते हैं, भगवान के नाम कीर्तन से। कथाओं में, कथा का मतलब ये नहीं अभी आप सुन चुके फिर सुने, महाराज क्या निकलता है, बार बार सुनने से 3-3 घंटे का टाइम और बर्बाद होता। अरे पागल, सत्संग से क्या नहीं होता ये पूछो। एक बार भगवान नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, महाराज सत्संग क्या है, इसकी महिमा क्या है, आप हमें बताओ। भगवान विष्णु ने कहा ये हम नहीं बताएंगे, वो जो बैल है ना, बैल को जाकर पूछो, बैल को, बैल नीचे एक बैल था। नारद जी आए तो हाथ जोड़कर कहते हैं वैसे तो हमें भरोसा नहीं कि तुम सत्संग की महिमा बताओ, फिर भी भगवान विष्णु ने कहा है कि आपसे सत्संग की महिमा पूछूं तो आप बताओ सत्संग की महिमा क्या है। बैल इतना सुनते ही मर गया। नारद जी वापस आए, बोले जिसके लिए तुमने कहा था सत्संग की महिमा पूछना वो तो टपक गए।
भगवान विष्णु बोले कोई बात नहीं, वो जो चींटी जा रही ना नीचे, चींटी चींटी, उसको जाकर पूछो। बड़ा प्यारा मजाक कर रहे हो, कहीं चींटी बताएगी? जाओ ना, पूछो ना। नारद जी भागते भागते गए, चींटी को हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए, माफ करना वैसे तुम पर भी भरोसा नहीं है कि तुम बता पाओ, फिर भी भगवान ने कहा है तो मैं पूछना चाहता हूं, बताओ सत्संग की महिमा क्या है? वो चींटी भी मर गई। नारद जी आए, बोले सरकार दोनों उपदेशक तप गए। भगवान बोले कोई बात नहीं, अमुक नगर में एक राजा के घर पर एक नन्हा सा अभी अभी बच्चा हुआ पुत्र, उसको जाकर पूछो। नारद जी बोले अब तो हो गया काम तमाम। बैल तो ठीक था, बेचारे ने मारा नहीं, चींटी मार नहीं सकती, लेकिन ये राजा का पुत्र है महाराज। दो जगह पूछने गए, दोनों तप गए। कहीं राजा के घर पर पूछने गए और उसको पूछा, वो अगर तप गया तो राजा इतनी पिटाई करवाएगा कि बीड़ा ईड़ा महाराज सब भूल जाएगा, तुम्हारा कीर्तन भी भूल जाएगा, हमें फांसी पे टंगवा देगा। भगवान ने कहा चुप, जाओ पूछो। नारद जी ने कहा देखो अब गड़बड़ है, अब नहीं हम जाने वाले। दो को पूछा, दोनों मर गए, अब हम जाने वाले नहीं, ये तो श्योर आफत मोल लेना है, लगता है आप मजाक के मूड में हो। भगवान ने कहा नहीं नारद जी, आप जाके पूछो। नारद जी उस राजपुत्र राजभवन में आए जहां पर राजा का नन्हा सा बालक, नन्हा सा शिशु था। वहां आकर के नारद जी बैठ गए। बैठ करके नारद जी हाथ जोड़ करके कहते, राजन क्षमा करना, हमें भगवान विष्णु ने भेजा है, आपके पुत्र को कोई मंत्र देना है। अरे वो राजा भक्त था, वैष्णव था, ठाकुर जी का प्यारा था, संतों को मानता था। ठीक है महाराज, जब प्रभु की आज्ञा है तो आप जाके दर्शन दो, अपने आशीर्वाद दो मेरे बालक को। नारद जी गए, डरते डरते गए, कहीं हम कुछ बोले ये सच में ना तप जाए, जैसा पहले हाल हुआ है, बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। लेकिन करें क्या, भगवान की आज्ञा है। हाथ जोड़कर नारद जी कहते हैं भैया सत्संग की महिमा बताओ। अब लगा कि इतना तो पूछेंगे तो तुरंत ये मर जाएगा, तो डरने लगे नारद जी। लेकिन जैसे ही इतना कहा तो वो बालक हंसने लगा। नारद जी चौंक गए, भगवान की कुशल है, जिंदा है, नहीं मरा, कोई अनहोनी नहीं हुई। भैया सत्संग की महिमा बताओ ना, हंस क्यों रहे हो? वो नन्हे से बालक में चेतना विद्यमान हो गई नारद जी की वाणी सुनकर, क्योंकि भगवान की आज्ञा थी। तो वो बालक की वाणी स्फुरित हो गई, खुल गई। अब वो बालक कहता है भगवान देवऋषि माफ करना, इससे बड़ी क्या महिमा हो सकती है? नारद जी बोले हम समझे नहीं। बोले महाराज आपने जब मुझसे पहली बार पूछा सत्संग की महिमा क्या है, तब मैं बैल था। अब बैल था और आपने पूछा तो मैं मर गया। दूसरा जन्म कर्म के अनुसार मुझे चींटी का मिला। फिर तुमने पूछा सत्संग की महिमा क्या है, फिर उस बात कान में जैसे ही पड़ी तो मेरा वो भी जन्म मोक्ष हो गया। सत्संग की ये महिमा है कि एक जन्म में बैल था, दूसरे जन्म में चींटी था, कई सालों तक भोगना था, लेकिन सत्संग नाम की इतनी महिमा है कि आपके कहते ही मैं आज राजा का पुत्र बनकर पैदा हुआ। ये सत्संग की क्या है पागल? महिमा।